सभी में मेरा नमस्कार। आज मैथ टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सेट एक लेकर आया हूँ, 4 क्वेश्चन का सेट। थोड़ा डिफिकल्ट सेट था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया था कि एक 18 डेज में 6 आवर्स पर डे के रेट से 3/5 वर्क फिनिश होता है कितने कितने बंदे से, तो 20 वर्कर से। तो देखिए यहाँ पे अगर एक दिन में फिनिश करना हो तो कितने चाहिए, ज़्यादा वर्कर चाहिए, है ना। उतना ही रेट से उतना ही काम, है ना। उसके बाद एक ही दिन में एक ही घंटा के दर से अगर करना हो तो फिर से रेट से अगर करना हो तो फिर से आपको क्या होगा, ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा वर्कर चाहिए, है ना, ज़्यादा वर्कर चाहिए। तो क्या चाहिए, ज़्यादा वर्कर चाहिए। अब देखिए ये जो है फिर से एक ही दिन में एक ही घंटा, एक 1 आवर के दर से रेट से एक काम, मतलब 1 काम। इससे तो ज़्यादा हो गया क्योंकि ये 3/5 जो है ओनली 0.6 काम है और एक काम तो 0.6 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा वर्कर चाहिए। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो ये कम हो जाता है क्योंकि 5 नीचे है तो इसके इसीलिए 5 को ऊपर ले जाके 3 को नीचे लाके डिवाइड करना है। डिवाइड करिएगा क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन अगर नीचे में डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, जैसे 5/6 है, 5/6 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा छोटा हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पे बड़ा होता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है तो डिनोमिनेटर नीचे के बड़ा है तो। अब देखिए 12 दिन में वही काम, एक काम अगर 12 दिन में 12 डेज में करना हो एक ही 1 आवर के रेट से पर डे, तो एक काम करना हो तो कितना दिन होगा, ऊपर से कम, ये जितना यहाँ पे लगता है उससे कम, तो वही हो गया। अब 12 डेज में करना है लेकिन 8 घंटा के दर से, 8 आवर के रेट से करना है, एक ही काम करना है, तो और क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे नहीं जगह था तो मैं ऊपर ही कर दिया, डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या था कि उसी वही लाइन यहाँ पे ऐड किया हूँ। 12 डेज में 8 घंटा के रेट से अगर काम करना है कितना, तो रिमेनिंग काम कितना, 2/5। 2/5 कितने दिन में खत्म होगा, तो वह वही पे ये देखिए 2/5 मुझे कम करना है, ऊपर से तो कम करना है तो मैं इसे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 डेज आ रहा है। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड वर्कर इज 10 वर्कर्स हु कैन फिनिश 2/3 रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज एट द रेट ऑफ 6 आवर पर डे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये गिवन दिया हुआ था क्या कि एक एक जो है टूल्स का रेट है, RS टूल्स का रेट है क्या 20 पर 200 पर टूल्स, और उसको वो टूल्स को यूज कितने किया जाता है कि 8 आवर्स पर डे, और कितने लोग किया जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल आवर्स इज इक्वल टू 16 डेज करना है, 16 वर्कर ने करना है 12 15 15 डेज तक। कितने आवर, 8 आवर्स के पर डेज से, तो ये इतना आवर्स यूज हुआ, इतना आवर्स यूज हो रहा है वहां पे। तो एक आवर्स के कितना पड़ा, या कि एक टूल्स पे कितना आवर पड़ा, है ना। नेक्स्ट तो देखिए सेकेंड में क्या था, सेकेंड में 20 डेज था, 12 डेज कर 20 वर्कर था, 12 डेज करना था, और ये 10 आवर के दौर से करना था, तो कितना हो गया, इतना आवर्स, इतने आवर्स हो गया। अब देखिए 1920/40 ये इतना वर्कर है, इतना इतना टूल्स है, तो एक टूल्स पे कितने आवर पड़ा, इतने। तो यहाँ पे भी एक टूल्स पे निकालना है, इज इक्वल टू करके। तो सॉल्यूशन निकालने पर रिक्वायर्ड टूल्स आता है कि 50 टूल्स, लेकिन पूछा गया था कि कितने पैसा लगेगा, कितने उसको कॉस्ट पड़ेगा यूज करने में। तो 50 टूल्स यूज हुआ है 12 बंदे से 12 डेज तक, 12 डेज तक, तो कितना हो गया 1,20,000। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन था कि एक ट्रक है, ए ट्रक या 1 ट्रक है या फर्स्ट ट्रक है। फर्स्ट ट्रक है वो 600 चलता है 90
90 लीटर पर, ठीक है। तो और दूसरा जो है बी है, दूसरा चल रहा है कि 900, लेकिन इससे 20% एक्स्ट्रा, 990 प्लस 20% एक्स्ट्रा के रेट से, रेट है ये रेट है, ये है रेट कि 6 ही से चल रहा है 20% एक्स्ट्रा से। तो वही मैं यहाँ से निकाला हूँ कि ट्रक कंज्यूम 90 लीटर फॉर 600 किलोमीटर 10 आवर इन 10 आवर्स। तो ये तो नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 किलो चलने पर 90 लीटर नहीं, 90 लीटर प्लस 20% ऑफ 90 लीटर एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है। मतलब सिर्फ 6 से चलने पर 1 से 8 लीटर 108 लीटर कंज्यूम करता है। सेकेंड ट्रक कंज्यूम्स फॉर 600 किलोमीटर कंज्यूम्स 108 लीटर्स। अब 1 में यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन था, तो 1 किलोमीटर चलने पर कितने, तो 108 बाय 600 लीटर्स सॉरी। अब 900 उसको चलना था तो कितना कंज्यूम होता है, तो वो इतने 108 डिवाइड बाय 600 इंटू 900 इज इक्वल टू 162 लीटर कंज्यूम होता है। हेंस सेकेंड ट्रक कंज्यूम 162 लीटर्स फॉर रनिंग 900 किलोमीटर इन 12 आवर्स की कोई जरूरत नहीं था। और 4 नंबर क्वेश्चन गिवन ये दिया हुआ था कि 12 वर्कर कैन कंप्लीट वर्क एक काम करना है 18 डेज में, लेकिन वो सब अगर 6 दिन कर लेता है तो 6 बंदा एड होता है, 6 दिन के बाद 6 बंदा एड होता है, वर्कर एड होता है। आफ्टर 6 डेज 6 वर्कर एडेड और ज्वाइंट एडेड, ठीक है, एडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 वर्कर जो रिमेनिंग काम था वो कितने दिन में खत्म कर रहा है, इतने -6 मतलब 12 डेज में खत्म कर रहा है। वही कंडीशन अप्लाई किया हूं नेक्स्ट में। ये देखिए नेक्स्ट में 12 वर्कर कैन कंप्लीट, कोई भी वर्क है, एक वर्क है तो वो 12 डेज में हो रहा है। और 12 प्लस 6 मतलब 18 वर्कर, 18 6 हो गया, 6 एड हुआ है 6 दिन के बाद, तो x डेज में मान लीजिए x डेज में हुआ। तो ये देखिए ये अगर मैं ज्यादा कर दूं, ये अगर ज्यादा करूं, वर्कर ज्यादा करूं तो डेज कम में फिनिश हो जाएगा, अगर वर्कर मैं कम कर दूं तो डेज ज्यादा में फिनिश होगा। यही है, इनडायरेक्ट है, तो इसीलिए एक को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये रेसिप्रोकल करने पर 12 बाई 18 इज इक्वल टू x बाई 12 और ये 8 डेज आता है। लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया ये था कि जो रिमेनिंग 6 वर्कर एट जो होता है वो कितने वेजेस लेंगे, कितने पार्ट, जितने वेजेस थे उसके कितने पार्ट। तो देखिए 12 वर्कर जो है कितने दिन काम किए, 6 पहले ही कर चुका था और 8 डेज उन सब के साथ किया था, तो टोटल 14 डेज उन सब 12 वर्कर मिलकर काम किया है। तो मतलब एक दिन में कितने किया है, एक दिन में कितने रेट था उसका 1/18 और 14 डेज में कितने, तो ये 7/9। रिमेनिंग वर्कर कितने, वर्क कितना है तो 2/9, 1 माइनस 7/9 इज इक्वल टू 2/9, ये है 2/9 मतलब 2/9। हेंस added 6 workers will get 2/9 parts of टोटल वेजेस, है ना, टोटल वेजेस के इतने पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थैंक्स, और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।